अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े लास्ट वीक 19 अगस्त को बिटकॉइन की प्राइस जब यहाँ कहीं थी, ठीक है ना, एग्जैक्टली देख लेते हैं, जब यहाँ पर थी, यहाँ पर, ठीक है, हाई लगा हुआ है 58,587.2 का, लो लगा हुआ है 58,183। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फ़ज़्ल व करम से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बेशक मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। आज 26 अगस्त को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग रिकॉर्ड करते हुए मैं आप लोगों को आप बीती बता रहा हूँ। लास्ट वीक जो बताया था तब से लेकर अब तक क्या हुआ। लास्ट वीक आप लोगों को मैंने एग्जैक्टली बताया था कि ये एक हायर लो का मूव है, इसके सिवा और कुछ नहीं। नीचे के थोड़े बहुत टारगेट्स दिए डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, हाँ, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के एतबार से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 57,750 तक बिटकॉइन की प्राइस आई। हमारे कुछ छोटे मोटे टारगेट्स हिट हुए मेरे बताने के बाद से लेकर, और 19 अगस्त ही को अल्हम्दुलिल्लाह पंप शुरू हुआ 57,750 ही के लेवल से, और 61,386 तक बिटकॉइन की प्राइस गई। अब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पहुँची भी ना थी। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा है कि मैंने कहा कि जहाँ पर फोमो में मज़ीद न्यू लॉन्ग पोजीशंस ओपन नहीं करना। ये हमेशा होता है, पहले पंप फिर डंप। और ये किस सिचुएशन में होता है मैं आगे चलकर बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, बट हसूल बरकत के लिए एक दफ़ा फिर से रिपीट करूंगा। एनीवेज, मैंने कहा ये पहले पंप चल रहा है, इधर फोमो में लॉन्ग नहीं लगाना, फिर डंप, और डंप आया भी 58,501.1 तक बिटकॉइन की प्राइस गई, विक गई वहाँ तक। असल में 58,900 तक भी अगर किसी ने अपना टेक प्रॉफिट लिया तो गलत नहीं लिया। यहीं से बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा तड़पा के रियल लेवल पे मजीद पंप फिर से शुरू हो गया। क्या सिखाया? पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। और ये जो रियल लेवल पे मजीद पंप चला, सो फार 65,175.4 तक का हाई ऑलरेडी लग चुका है। 30 मिनट टाइम फ्रेम का ये रियल पंप चल रहा है। हमारा कब से चल रहा है फारूक भाई ये रियल पंप? हमारा जब से हमारा ये अपना लो लगा है, कौन सा, 48,888 का, यहीं से हमारा 30 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप चल रहा है एज पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। किस सूरत में इस तरह होता है हसूल बरकत के लिए एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेता हूँ। ये है हेड 55,969, ये है हेड, ये है लेफ्ट शोल्डर, कौन सा, 57,615 का ये जो लो लगा हुआ है ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है। ये राइट शोल्डर है, क्या है, राइट शोल्डर 57,750, ठीक है। जब जब ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इस तरह बनेगा, लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर, जब जब इस तरह इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बुल मार्केट में बनेगा तो पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप, ठीक है ना। तो बेयर मार्केट में इसका ऑपोजिट होता है। बेयर मार्केट में क्या होता है, पहले डंप होता है। ऐसे पहले पंप आया ना ऑल द वे टिल कहाँ तक, अपना 61,386 तक, तो पहले पंप नहीं आता। बेयर मार्केट में क्या होता है, पहले डंप आता है, ठीक है ना, उसके बाद पंप आता है, और उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद डंप आता है। यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। अच्छा, ये कोई चार्ट पैटर्न वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है तो इस वजह से ऐसा है। यहाँ पर बात हो रही है प्राइस एक्शन किंग की। प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल में समझा रहा हूँ, और ये बात डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को सालों से पता है, जो आपको हसूल बरकत के लिए एक दफ़ा फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो आप लोग भी फ़ायदा उठा सको। एनीवेज, अब क्या होना है, पूरा हफ्ता क्या होना है, अगस्त की मंथली कैंडल कैसी क्लोजिंग होगी तो हमारे लिए मज़ीद ऊपर के टारगेट्स हैं, कैसी क्लोज होगी तो फिर नीचे का सफ़र है। अब होना क्या है, जो होना, जो कुछ भी हुआ ये तो हो गया ना फारूक भाई, अब क्या होना है तो वही करने के लिए मैं हाजिर हूँ, ठीक है। इसी को कहते हैं प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। जो लास्ट वीक से बताया, यहाँ पर कुछ 10 लिंक 10 रेफरेंस मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। वैसे तो काफ़ी टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने है 19 अगस्त ही को 58,500 58,600 हिट हुआ, ठीक है ना, आपके सामने है।
इसी तरह 57,900, 57,850 भी हिट हुआ, आपके सामने है, जब बिटकॉइन की प्राइस गई टिल 57,750 तक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 19 अगस्त ही को मेरे प्री मार्केट एनालिसिस के बाद ये टारगेट्स हिट हो रहे हैं। फिर 19 अगस्त ही को 9:53 PM 58,980, 59,000, 59,200 भी हिट हुआ, जब बिटकॉइन की प्राइस ने लो लगाया 57,750 का, और फिर ऊपर गई ऑल द वे टिल 59,262.9 तक। ठीक है, मैंने आप लोगों को DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स, ठीक है ना, 103 पर था जब लेवल पर, वहीं बता दिया था एक हफ्ता पहले, यानी कि 12 अगस्त को क्लियरली बताया 10 लेवल रेंज आएगी। सो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स ने गिरना शुरू किया ना 19 अगस्त को, बिटकॉइन ने पंप करना, इसने गिरना, तभी मैंने आप लोगों को ये याद दहानी करवाई कि मैंने आप लोगों को एक हफ्ता पहले से बोला हुआ है, जब DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स 103 पर था, कि अब इसने 101 की तरफ जाना है, 100 की तरफ जाना है, 97 की तरफ जाना है, इसने गिरना है यहाँ से ऊपर नहीं जाना है इसने। ठीक है, आज भी हेड्सअप दिया था आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। कितने टाइम से आप लोगों को बता रहा था, पूरी दुनिया बेरिश थी 1 वीक अगो 12 अगस्त को, 2 वीक्स अगो 12 अगस्त को मैंने कहा था कि ये नीचे गिरेगा, 103 पर था, 101 के लेवल की तरफ जाएगा, इसमें शॉर्ट होगा, बिटकॉइन में लॉन्ग होगा। ये 2 हफ्ते पुरानी बात है, और 19 अगस्त को रात के 11:31 में मैंने इस तरह यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, जब DXY ने पहली बार 101 की लेवल को रीटेस्ट किया आफ्टर सो मैनी मंथ्स। 20th अगस्त 2024 डेली कैंडल क्लोज होती है 59,398.50। कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, लास्ट वीक से आप लोगों को बताया हुआ है। आज 26 अगस्त है, 26 अगस्त 2024। अब तक ये कंफर्म आने वाले टारगेट्स वही हैं, इन बिटवीन रिविजिटिंग ऑल द वे टिल 55,400 भी आए तो कोई गम नहीं है। रियल डायरेक्शन हमारी अपवर्ड्स ही है। 74,266.71, 74,267.24। डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है ना, ये लेवल आना है, न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन में डेली टाइम फ्रेम में लगना है, मगर इससे पहले अभी इसी वक्त एक इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ पेंडिंग है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको आता दिखेगा। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग का बारहा मैं आप लोगों को ये लास्ट वीक भी समझा चुका हूँ, दोबारा नहीं दिखाऊंगा। 2 हफ्ते पुराने वाली पीछे जाकर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो, इट इज़ जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर। ये मैं आप लोगों को 2 हफ्ते पहले प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए नीचे तक का वर्स के सिनेरियो पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, जो हमारे प्रोबेबिलिटी है स्टिल है बिटकॉइन की प्राइस का इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ पेंडिंग है। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस का गिरना बनता है, यहाँ पर आकर सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस भी कर सकती है, ठीक है ना, यहाँ तक भी आ सकती है, इन लोस को भी रीटेस्ट कर सकती है और इससे भी नीचे जा सकती है। तो ये इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ पेंडिंग है, ठीक है। उस हिसाब से 2 हफ्ते पहले से आप लोगों को बताया हुआ, यानी कि आज 26 अगस्त है, लास्ट वीक 19 अगस्त भी बताया और 12 अगस्त से ये पूरे प्री मार्केट एनालिसिस लिख कर दिए मैं महीने भर के अगस्त के कि ये सब कुछ पॉसिबल है, सितंबर में हो या अगस्त में हो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब पॉसिबल है। इम्पल्सिव मूव नीचे की तरफ, एक एक्सपेंशन मूव भी पॉसिबल है। खैर 19 अगस्त ही को आप लोगों को सुबह 4:37 में डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है, टाइमली अपडेट्स मिल जाती हैं। 20 अगस्त 5:16 में यहाँ दिखाता हूँ कि हमारे टारगेट हिट हो गए 60,100 जब बिटकॉइन की प्राइस गई 60,887 तक। लो याद रखो 57,750 का, और वहाँ से देखते जाओ ऊपर प्राइस गई कि नहीं गई। मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही बात की तरफ इशारा है DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स की तरफ, कि क्लियरली बता दिया था एक हफ्ता पहले कि गिरना है इसने और बिटकॉइन ने पंप करना है, तो वही हुआ है। 61,232 तक गई है, तो हमारा 61,000 वाला टारगेट भी हिट हो गया। जो यूट्यूब के फ्री प्रीमियम कंटेंट में इसी वीडियो की तरह लास्ट वीक की जो वीडियो है उसमें क्लियरली आप लोगों को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करते हुए बता दिया गया था, जिस पर आप में से काफ़ी लोगों ने 101 जूम सेशंस में भी बताया कि फारूक भाई क्या टारगेट्स देते हो,
तो कोई अनोखी बात नहीं है. वंस यू विल स्टार्ट लर्निंग, सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट. आप 101 जूम सेशन से जो सीख रहे हो, जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस में लाओगे इस चीज़ को, मिनिमम 12,000 आवर्स दोगे, लाइव चार्ट्स के ऊपर 5-6 स्विंग ट्रेड्स पकड़ोगे, तो आप भी ये करना सीख जाओगे. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये प्राइस एक्शन किंग पर मबनी है ट्रेडिंग, ठीक है ना. और इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ट्रेडिंग मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिए होती है. आगे देखते हैं. 20 अगस्त 2024 9:38 AM, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप. अल्हम्दुलिल्लाह वही बात जो इस वीडियो की शुरू में बताई. इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इस पैटर्न के हिसाब से टारगेट 65,150 है, जो कि अभी रिसेंटली आज 26 अगस्त को हिट हो चुका है. ये कब बता रहा हूँ? ये 20 अगस्त को बता रहा हूँ. ये कब बता रहा हूँ? FOMC की मीटिंग से पहले बता रहा हूँ. कब बता रहा हूँ? FOMC की रिजल्ट से पहले बता रहा हूँ. कब बता रहा हूँ? जेरोम पॉवेल की स्पीच से पहले बता रहा हूँ. अल्लाह के बंदो, आंखें खोलो, समझने की कोशिश करो इस रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, जो मुफ्त में यहाँ पर सिखा रहा हूँ. इन्वर्स हेड एंड शोल्डर इस पैटर्न के हिसाब से टारगेट क्या है? 65,150 है. कब लिख दिया? डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है, 20 अगस्त ही से लिख दिया. बट क्या सिखाया है आप लोगों को? बुल मार्केट में क्या होता है, जो इस वीडियो की शुरू में भी सिखाया. पहले पंप, फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप. अल्हम्दुलिल्लाह. और क्लियरली बता दिया, यहाँ पर पहले पंप चल रहा है. फिलहाल पहले पंप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. कब ये लिख रहा हूँ? जब बिटकॉइन की प्राइस 61,014.2 पे है, यानी कि ये पहले पंप का सिलसिला चल रहा है. अब यहाँ पे फोमो में आकर लॉन्ग नहीं लगाने, यहाँ पर शॉर्ट है. शॉर्ट है फारूक भाई, क्या टारगेट्स हैं? शॉर्ट है. नोट कॉशन वार्निंग के साथ, जिसने अब तक लॉन्ग नहीं लगाया वो वेट करे 62,500 के सक्सेसफुल ब्रेकआउट का, या रीटेस्ट का वेट करे 59,300 58,900 लेवल का, क्योंकि डंप आना है. इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा आप लोगों को. 101 जूम सेशन में भी खुलकर मैंने ये सेम बात कही है, यही बात समझाइए. जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है उनको भी सेम बात समझाइए कि देखो, मैं यहाँ पर 20 अगस्त को सुबह 9:38 में 9:38 AM क्या लिख रहा हूँ? जेरम पॉवेल की स्पीच से पहले लिख रहा हूँ, FOMC के रिजल्ट से पहले लिख रहा हूँ. क्या लिख रहा हूँ? वेट करो. रीटेस्ट का किसका? 59,300 टारगेट साइन बना रहा हूँ. 58,900 लेवल का, क्योंकि डंप, क्लियरली कह रहा हूँ, क्योंकि डंप आना है. इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा. तो क्या हुआ? यहाँ पर लोग फोमो में लॉन्ग लगा रहे थे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर देखकर. मैं आपको प्रोसेस समझा रहा था. प्रोसेस क्या है? भले रियल पंप है, भले 30 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप है एज पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन, भले प्राइस ने उठना है, भले 5 मिनट टाइम फ्रेम में डबल बॉटम लगा है, भले 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन से रियल पंप है. अरे लाख कुछ रियल पंप है. प्रोसेस क्या है? बुल मार्केट है, पहले पंप, जो कि ये यहाँ पर हो रहा था. इसके बाद क्या आना है? क्योंकि डंप आना है, यानी फिर डंप. उसके बाद क्या? 58,500 के लेवल से रियल लेवल पे मजीद पंप. और बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक आ गई? TP1 हिट कर दिया 62,500 हमारा फ्राइडे को. TP2 हिट कर दिया 63,360. TP3 हिट कर दिया 64,400. TP4 हिट कर दिया आज 26 अगस्त की सुबह को 65,150. स्टॉप लॉस क्या दिया हुआ है? 53,900. क्या गलती से भी बिटकॉइन की प्राइस वहां तक गई? ये तमाम टारगेट हिट करने से पहले तो आप लोगों की ज़बान में जो सिग्नल है ना, वो खुलकर यहाँ पर लिखा हुआ है. अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर एक एक लिंक पर क्लिक करो. ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं पहले शॉर्ट के, जो कि डंप आना था एज पर द प्रोसेस. यही रियल प्रोसेस है, मानो या ना मानो. और उसके बाद फिर ही रियल लेवल पे मजीद पंप. तो उसके हिसाब से तमाम TP भी हमारी हिट हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. आंखें खोल कर देखो क्या प्राइस है, कहाँ है बिटकॉइन की प्राइस. 4 टाइम फ्रेम खुला हुआ है. जो फारूक भाई प्रोसेस सिखा रहे हैं, क्या हक है, सच है या नहीं? तो आपको जवाब मिलेगा हाँ हक है और सच है अल्हम्दुलिल्लाह. और ये इंसान यूट्यूब पर फ्री प्रीमियम कंटेंट डाल के हमें ये सिखा रहा है, समझा रहा है. हम खुद भी इस मार्केट से कमा सकते हैं अगर इसकी बात को ज़रा सा गौर से सुन लें. 20 अगस्त 2024 5:39 PM क्लियरली कहा, वेट करें, लॉन्ग नहीं लगाएं, क्योंकि डंप आना है. इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा. और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह भी ऊपर समझाया. फारूक भाई क्या यहीं से लॉन्ग लगा सकते हैं? आंसर आपकी मर्जी है. 100% स्काल्प लॉन्ग लगा सकते हैं, बट फिलहाल अभी फिर डंप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. जब बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी? 60,310 पे थी. आपके सवाल का जवाब कितना क्लियरली दे रहा हूँ. आपकी मर्जी है. 100% स्काल्प लॉन्ग लगा सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बट फिलहाल अभी फिर डंप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. यानी कि अभी प्राइस मजीद गिरेगी. तो क्या हुआ? बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से कहाँ गई?
आपके सामने है 61,386 से रिजेक्ट होने के बाद ऑल द वे कहाँ तक गई 58,501। हमारे कौन से टारगेट्स हिट किए, हमारे ये वाले टारगेट हिट किए 59,300, 58,900। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप मिल गई। आप लोगों के सवाल का जवाब भी मिल गया। 20th August 2024 6:53 PM। इट इज़ सो सिंपल, द रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। अल्हम्दुलिल्लाह साइडवेज रेंज बॉन्ड मार्केट का यही हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी समझाया था कि देखो बताया आप लोगों को क्लियरली, वही हुआ है जो 20 अगस्त की सुबह बताया। और यहाँ पर ये कब तक हो गया कंप्लीट, 20 अगस्त की शाम तक यही देखने को नज़ारा मिला जो बताया, हक बताया, सच बताया, सही सिखाया। पहले पंप फिर डंप, ठीक है ना। जब जब प्राइस एक्शन किंग में इस तरह की आप सूरत हाल देखेंगे बुल मार्केट में, तब तब यही होगा। आगे बढ़ते हैं। मूव आने से पहले बताते हैं फर्क भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स देख लो। शॉर्ट बताया था, सो शॉर्ट है 58,663.4 तक जब बिटकॉइन की प्राइस गई है। इम्पल्सिव मूव है नीचे की तरफ। हमारे ये टारगेट हिट हो जाते हैं 59,300, 58,900, जो कि अभी आपको डिटेल में समझाया। 20th August 2024 11:13 PM कहता हूँ नेवर इग्नोर, गलती से भी इग्नोर नहीं करना। क्या नहीं इग्नोर करना, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल वेट फॉर द हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड इफ यू हैव मिस्ड इट सो फार। फिर से री बाइंग होगी रेंज लोज पर एज मेंशन इन डिटेल रिसेंटली, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। इन शॉर्ट प्राइस जितना भी गिरे आप लोगों ने घबराना नहीं है, जस्ट बाय बिटकॉइन, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। अब मुझे ये बताओ 58,501.1 का लो लगा हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप दिख गया है, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन दिख गई है। यहां से एक डबल बॉटम का वेट करना है आपने, अगर अब तक लॉन्ग नहीं लगाया तो, और अगर लगाया हुआ तो सुकून से बैठे रहो। खुलकर कह रहा हूं कि यहां से बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद पंप करना है। आओ यहां पर देखते हैं इस चीज को कि यहां पर जो फरूक भाई ने दिखाया वैसा ही हुआ या कुछ अलग हुआ। यहां पर देखो 58,501 का लो लग चुका है। यहां पर चीख चीख कर कह रहा है, ये कैंडल क्या कह रही है, लॉन्ग 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 लॉन्ग। क्या हुआ, लॉन्ग हुआ। फिर मैंने क्या कहा, वेट करो, अगर किसी ने अब तक लॉन्ग नहीं लगाया वेट करो रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट हुई, बिटकॉइन की प्राइस कहां तक आई, ऑल द वे टिल 58,728.9। अब यहाँ पर भी 5 मिनट टाइम फ्रेम में सेम कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन थी, डबल बॉटम था, और यहाँ पर भी ये कैंडल्स भी चीख चीख कर कह रही थी लॉन्ग 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 लॉन्ग। ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, देखो। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस उठी, साइडवेज रेंज बार मार्केट का हुस्न चला, 58,801.1 तक आई, लोगों को डराया, विक लगी। उसके बाद रियल लेवल पे मजीद पंप आपके सामने 61,793.9 तक गई। पहले वाला हाई भी ब्रेक कर दिया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई हायर लो करते हुए 65,000 तक प्रायर वीकेंड जा चुकी थी। और आज मंडे की सुबह 65,175.4 तक गई, और हमारा 65,150 वाला टारगेट भी हिट कर दिया, TP4 भी हिट कर दिया क्लियरली। 21 अगस्त 2024 12:59 AM। मूव आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। एज मेंशन्ड अर्लियर नेवर फोमो, वेट फॉर द हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड। जैसे उस तरह ऊपर बताया वही देख लो। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस गिरकर गई थी 58,800 तक, ठीक है ना। वहाँ पर फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में दोबारा हमें कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिली, और फिर वहाँ से डबल बॉटम से आपने लॉन्ग लगाना है। जिसने यहाँ मिस कर दिया था पहले, यानी कि ये 12:59 AM लिख रहा हूँ 21 अगस्त को, यहाँ पर 20 अगस्त को 11-13 को बता रहा हूँ कि यहाँ पर जिसने मिस कर दिया 58,501.1 के लेवल से इस इतनी देर तक, जो देख लो ना 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट 55 मिनट 60 मिनट 1 घंटा 2 घंटा जिसने मिस किया है लॉन्ग, अब भी मिस कर दे रहा मेरे भाई, सब्र रख। प्राइस नीचे आएगी रेंज लोस पर, फिर बाई कर लेना। तो रेंज लोस पर आई 58,800 तक आई, और वहाँ से फिर आपने बाई ही करना था। जब ये 59,329.5 पे थी, वही बात समझा रहा हूँ, अभी नीचे जा रही है, आपने फिर बाई करना है, ठीक है। 21 अगस्त 4:44 AM 3 डे कैंडल हमारी क्लोज हो जाती है। वही बात जो लास्ट वीक भी समझाई थी, 19 अगस्त को भी, आज 26 अगस्त को भी रिपीट कर रहा हूँ। दोज हु आर सेइंग बिटकॉइन विल नेवर राइज बैक अगेन, क्योंकि 48,888 तक गया है, अब कभी ऊपर नहीं जाएगा, अब 36,000 पे पहले जाएगा फिर ही ऊपर जाएगा। तो उनसे कहो 70,000 पर नहीं जा रहा ना बिटकॉइन, तो उनसे कहो सिंपली टेल देम टू लर्न बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यार तू ज़्यादा मत सीख, सिंपल टीए तो सीख, बेसिक तो सीख।
बेसिक भी तू अगर सीखेगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, आपको समझ में आएगी, तुम्हारे दिमाग में अपनी जो क्या बोलते हैं यार, जो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा वो हो गए ना, बंद बुद्धि। हाँ, यू आर बिहेविंग लाइक अ डम, बट यू आर नॉट अ डम, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। अल्लाह ने आपको भी दिमाग दिया। अगर बेसिक्स भी पता होंगे टेक्निकल एनालिसिस के, थोड़ी सी भी रिसर्च करोगे तो क्या होगा, 70,000 आता हुआ वीकली टाइम फ्रेम में दिखेगा। जैसे लास्ट वीक भी हमारा आया था ना, डंप से पहले 48,888 जाने से पहले 70,000 मिनिमम आया था ना, ये अगस्त की अपना, ये देखें ना आप लोग, ये जो गिरे हैं, बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देता हूँ समझाने के लिए। देखो ये जो गिरे 29 जुलाई से, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में क्लियरली बताया था ना डंप आएगा, तो वो डंप आया भी, 48,888 तक गए भी, मगर मिनिमम 70,000 हिट करने के बाद तो वही हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी भी वही बात है कि मिनिमम 70,000 आपको बिटकॉइन की प्राइस जाती दिखेगी वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, थोड़ा सा सीखो, बेसिक्स सीखो सिर्फ टीए की। ठीक है, और कॉशन और वार्निंग के साथ आपको 3 डे टाइम फ्रेम में 12 कहा है कि इफ 48,565 लेवल ब्रेक होता है वर्स्ट के सिनेरियो में, अभी तो वहां भी बिटकॉइन की प्राइस जाती नहीं नजर आ रही, 50,000 भी चले जाए तो बड़ी बात है। तो अगर 48,565 पर आए भी, ये हमारा टारगेट भी है शॉर्ट का अपॉन डेली टाइम फ्रेम, अगर ये हिट भी हो जाता है, ठीक है, तो मंथली टाइम फ्रेम में के हिसाब से, मोमेंटम नीचे के हिसाब से, और ये ब्रेक होगा तो नीचे के टारगेट्स, वरना तो नहीं। और नीचे के टारगेट्स पे क्या लिखता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती, जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता, जिन लोगों को एबीसी भी नहीं मालूम, ठीक है ना, रियल प्रोसेस के एतबार से, तो उन लोगों के लिए ये सारी बातें हैं। जिनको सब पता है माशाल्लाह, उनके लिए तो ये वीडियो भी नहीं है, और जो बिगिनर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोज़ हैं। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, और फिर आप भी इससे फ़ायदा उठाओ जो पल पल की खबर में दे रहा होता डिस्कॉर्ड ग्रुप में। और हर हफ्ते ये एक वीडियो ज़रूर देख लिया करो, इससे आपको दुनिया भर की नॉइस डिलीट हो जाएगी दिमाग से, दुनिया भर की न्यूज़ डिलीट हो जाएगी दिमाग से, आप भी प्राइस एक्शन किंग को समझते हुए ट्रेडिंग करना सीख जाओगे इंशाल्लाह। जब ये 3 डे कैंडल 58,982.90 पे क्लोज हुई ना, तब मैंने आप लोगों को ये सारी बातें कही हैं, और लास्ट वीक से ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो गिरना बिटकॉइन की प्राइस का कोई बड़ी बात नहीं है, असल बात है कि आप बाय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने बाइंग की थी फ्राइडे से पहले या नहीं की थी प्रायर वीकेंड? क्या आपने ये जो बिटकॉइन का मूव आया इससे फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया? मैं कहता हूं कि अगर आपने नीचे से बाइंग नहीं की, ठीक है ना, आपने कम से कम मेरी लास्ट वीक की वीडियो के बाद जिसमें मैं बाय बिटकॉइन क्लियरली कह रहा हूं, आपने बाय करके फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया? या आप यहां पर फोमो में बाइंग करोगे बगैर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के? देखो सिंपल है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मजीद पंप है। जैसे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो मजीद पंप आया ना, इसी तरह अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मजीद पंप है, नहीं होगा तो ये रेजिस्टेंस से यहाँ से क्या होगा, डंप होगा, प्राइस डंप करेगी, प्राइस रिट्रेस करेगी कहाँ तक, प्रीवियस रेजिस्टेंस तक, और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट काम करेगी। अल्लाह ने चाहा तो यहीं से फिर दोबारा बिटकॉइन की प्राइस हायर लो लगाकर उड़ जाएगी। तो बहुत सिंपल रखा करो अपने टीए को, टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा नहीं उलझा करो दुनिया भर की न्यूज़, दुनिया भर की बातों से। अपनी ट्रेडिंग के ऊपर से कॉन्फिडेंस और ट्रेडिंग प्लान से मत हटा करो, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ख़िलाफ़ नहीं जाया करो, और बगैर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के, बगैर ट्रेडिंग प्लान के, और बगैर किसी मेंटोर के गाइडेंस के ट्रेडिंग करना छोड़ दो। आप स्पॉट में भी ट्रेडिंग नहीं करो, ठीक है ना, आप सिर्फ एसआईपी करो और इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म की, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म की, ठीक है। जब तक सीख ना जाओ तब तक आप ट्रेडिंग नहीं करो, क्योंकि आप मुझे लाखों डॉलर्स के लॉस दिखाते हो यार। मैं समझ ही नहीं पा रहा, आपका पोर्टफोलियो $2 लाख का, $2 लाख का लॉस। भाई पोर्टफोलियो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो तो फिर शायद समझ में भी आता है कि थोड़ी बहुत आपने गैम्बलिंग कर दी बीच में तो $2 लाख का लॉस है। अरे टोटल पोर्टफोलियो $2 लाख का, कैसे आपने ये हरकत की है? तो ये गलत बातें हैं, सीखने की तरफ आओ, सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। फिर आपको 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 12 में वही आपको प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग जो मैंने लिखे थे 2 हफ्ते पहले, उसी का रिमाइंडर देता रहूँगा। आप फोमो में हरगिज़ नहीं आ सकते जब तक कि मंथली कैंडल हमारी 65,700 पर या उसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाती। आप फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर अंधे लॉन्ग्स नहीं लगाओगे, क्योंकि मोमेंटम मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी नीचे की तरफ है, प्राइस फिर ये पूरी वीक खाने नीचे आ सकती है।
इतनी सी बात है ये, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इसलिए मैं बारहा ये हम्बल रिमाइंडर दे रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन 65,700 के ऊपर अपनी मंथली कैंडल अगस्त की क्लोज हो गई, या अगली वीकली कैंडल भी हमारी 65,700 के ऊपर क्लोज हो गई, हमें मोमेंटम ऊपर की तरफ जो रियल डायरेक्शन की तरफ जाता दिखा, तो फिर हम ये हम्बल रिमाइंडर आपको नहीं दूंगा मैं, ये जो 2 हफ्ते से पहले से दिया हुआ है, ठीक है ना। अपना 19 अगस्त को भी नहीं, 12 अगस्त से दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है। लेट्स सी यार, मैं लिंक्स खोलकर नहीं दिखाना चाहता, हसूल बरकत के लिए रिपीट नहीं करना चाहता। इसमें क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, पहले वीडियो बहुत लंबी होती है, आप लोग नहीं देखते, इस तरह करने से और वीडियो लंबी हो जाती है। देखो हम्बल रिमाइंडर दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ, जस्ट हम्बली रिमाइंडर, जस्ट हम्बल रिमाइंडर। यह आप लोगों को 12 अगस्त से बताया हुआ, ठीक है ना। 4 आवर टाइम फ्रेम में नीचे के टारगेट्स हैं, 8 आवर टाइम फ्रेम में भी नीचे का टारगेट है, 12 आवर टाइम फ्रेम में भी है, डेली टाइम फ्रेम में भी पॉसिबिलिटी है, पर 3 डे और वीकली में क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम है इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 68,000 जो कि आना है इंशाल्लाह, जैसे पहले आया था जुलाई में, अभी भी आ सकता है। और इसी तरह भले सितंबर की फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आए, मगर आना है, भले अगस्त के अंदर ना आए पर आना है वीकली टाइम फ्रेम में 70,000 दोबारा से एक दफ़ा, ठीक है ना। तो ये सब आपको मैंने बताया हुआ, मंथली टाइम फ्रेम में हमारा मोमेंटम नीचे की तरफ है, जब तक ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होता ये सब कुछ पॉसिबल है। 46,500, 45,565, 44,900, ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। इवन 26 Feb 2024 इम्पल्सिव मूव टुवर्ड्स अपसाइड बताया था, ठीक है ना। और इसी तरह ये पढ़ लो यार, ये 2 हफ्ते पुरानी वीडियो जाकर देख लो, बहुत डिटेल में दोबारा से मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना। और इसके इन बिटवीन रीटेस्ट ऑफ 43,700, 39,550, 37,225 भी, ये सब की तब है जब 48,565 का लेवल ब्रेक हो, वरना नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी अफ्रेड, ठीक है ना। जहाँ सारी दुनिया घबराए वहाँ आपने बाइंग करनी है, जहाँ सारी दुनिया लालच करे यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुकिंग का सोचना शुरू कर देना है, ठीक है। इसमें किसका फ़ायदा है? इसमें आप ही का फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं। पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बताया 60,000 पे, कभी मज़ीद नीचे का सफ़र है तो देखो प्राइस गई ना नीचे, लोअर हाई लोअर लो बनाकर, और गई 58,728.9 तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से दिखाया वहीं से पंप, मैंने बताया ना 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के हिसाब से जहाँ से दिखाया वो वहीं से पंप 58,728.9, आपको बताया कि दोबारा प्राइस नीचे आएगी, आई 58,728.9 तक, 58,501.1 के बाद, और कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के हिसाब से भी जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के एतबार से कैसा रियल पंप है, कैसा डबल बॉटम है, और प्राइस बिटकॉइन की फिर वहीं से पंप होना शुरू हो गई। कॉशन और वार्निंग के साथ समझा रहा हूँ, ऑलवेज लेट द प्रोसेस गेट कंप्लीटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट पे नहीं आया करो, और वहीं से डबल बॉटम मार के 5 मिनट टाइम फ्रेम के एतबार से भी, स्कैल्पिंग के एतबार से भी वो जो स्विंग लॉन्ग चल रहा है बिटकॉइन का कंटिन्यू हुआ, और हमारी प्राइस बिटकॉइन की कहाँ तक आ गई आप लोगों के सामने है। ये देखो इधर की बात कर रहा हूँ मैं 58,501.1 की, इसके बाद देखो 58,728.9 की, यहाँ से उठकर बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक गई, यहाँ तक 59,893। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न, एक नीचे विग मारी है, इस 1 आवर की कैंडल में देख सकते हैं 58,01.1 तक, मगर रियल पंप था तो था। प्राइस ऊपर गई कि नहीं गई, प्राइस ऊपर गई कि नहीं गई, हायर हाई हायर लो मारते हुए, और वीकेंड के अंदर भी प्राइस साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में रही, डंप नहीं करी, और हमारा TP4 भी हिट हो गया 65,150। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिखा था, अल्फाज क्या थे, इस पर क्लिक करोगे तो समझ में आएगा कि क्या लिखा था, अल्फाज क्या थे। 103 पर था 1 वीक अगो, क्लियरली बताया 10 लेवल रेंज आएगी, सो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ ये सब कुछ बताया गया है, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स से रिलेटेड। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स इज हेडिंग टुवर्ड्स किधर, 10197.50, 12 अगस्त से बताया हुआ, 2 हफ्ते पहले से बताया हुआ, जो अब जाकर आपको पूरा होता दिख रहा है, और अब दुनिया इसको देख रही है, दुनिया रिएक्ट करती है, एक्शन नहीं लेती है जब हो रहा होता है मामला। फारूक भाई आपको एडवांस बता रहे होते हैं, क्यों फारूक भाई? आप लोगों को
एक्शन लेकर बता रहे होते हैं, प्रैक्टिकली बता रहे होते हैं कि यहाँ से गिरना है, इसका मतलब बिटकॉइन ने उठना है। ये नहीं कि होने के बाद बता रहे हैं। पूरी दुनिया ट्विटर पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पर होने के बाद बोल रही है, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के गिरने के बाद बोल रही है। मैं आपको गिरने से पहले बता चुका हूँ 12 अगस्त को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे पहले भी जुलाई में भी, जून में भी जहन बना रहा था आप लोगों का कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा। 21 अगस्त 2024 10:52 PM, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस बिटकॉइन की 60,699.9 तक गई। तो उस एतबार से हमारे ये जो बताया था आपको ऊपर, वही देखो बताया। मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो प्राइस ऊपर गई कि नहीं गई, ठीक है, भले बाद में फिर गिरी, ऊपर गई ना उस वक्त। तो स्काल्पर्स बुकिंग प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अभी इधर स्काल्पर्स बुक कर रहे हैं प्रॉफिट। आप लोग वो बेवकूफ़ी ना करो, प्राइस ने मजीद ऊपर जाना और वही हुआ, प्राइस मजीद ऊपर गई। ये लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ एक्चुअली, तो ये लाइव ट्रेडिंग आपको इस वक्त 26 अगस्त को नहीं समझ में आएगी, ये बातें हैं 21 अगस्त की, 21 अगस्त की। मूव आने फिर भी, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखाऊं। जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस नहीं ले सकते, फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में थोड़ा प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। और उसके अंदर फिर बात 21 अगस्त की भी होगी, 20 अगस्त की भी होगी, 22 अगस्त की भी होगी। एनीवेज, गिवन डेट 19 अगस्त, लास्ट वीक प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो यूट्यूब पर भी है। 61,400 टारगेट दिया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट हो गया। नेक्स्ट 4 आवर कैंडल शुड क्लोज अबव विद बॉडी 2 फॉर अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट। इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा, अगर नहीं तो प्राइस इस दफ़ा तो अभी तो नीचे आ रही है, और वही हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आई, ठीक है ना। रिजेक्शन मिल चुकी है, शॉर्ट टर्म प्राइस करेक्शन इज इनएविटेबल। क्या मतलब? रिजेक्शन मिल चुकी है, शॉर्ट टर्म प्राइस करेक्शन इज इनएविटेबल। मतलब क्या मतलब क्या है भाई? शॉर्ट है, यहां से क्या है? शॉर्ट है। 61,793.9 से क्या है? शॉर्ट है, और उस वक्त शॉर्ट हुआ, ठीक है ना। इवन दो आई वॉज बिजी, पल पल की खबर दे रहा था, यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करवा रहा था 12:02, फिर 12:24 AM भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। नोट कॉशन, शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करते हैं, नो इश्यूज। मिड टर्म वालों के लिए प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ है मैंने FOMC मिनट से भी पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? प्राइस ने एट दी एंड ऊपर ही जाना है, हमारी तमाम TP हिट होनी है इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि ये जो शॉर्ट टर्म स्काल्प शॉर्ट लग रहा है यहाँ पर, इसी पर आप मबनी कोई बड़े बड़े शॉर्ट प्लान करो, नहीं। मैंने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वालों के लिए प्रॉपर, मिड टर्म वालों के लिए, सॉरी लॉन्ग टर्म की बात नहीं है यहाँ पर, मिड टर्म वालों के लिए प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करते हैं, नो इश्यूज। ये देखो, ये शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, स्काल्पर्स बुकिंग प्रॉफिट्स, कोई मसला नहीं है। आप स्काल्पर हो तो आप भी कर लो, लेकिन जहाँ तक बात रही मिड टर्म वालों के लिए, मैंने प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ है। का क्या मतलब है? 20 अगस्त से बताया हुआ है 9:38 AM से, ये TP दी हुई है, ये स्टॉप लॉस बताया हुआ है। आपने यहाँ पर लॉन्ग ही लगाना है एट दी एंड। यही बात मैं वहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। आपने मुझे बताया कि आपने कितने हज़ारों डॉलर्स का प्रॉफिट यहाँ पर सिर्फ बिटकॉइन ही के अंदर बुक किया, ठीक है। छोड़ दो आल्ट कॉइन्स को, जो बिटकॉइन के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट किंग के साथ साथ आप लॉन्ग शॉट लगाते हो। एनीवेज, टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल इज क्लोज एट 61,120। 22 अगस्त को जब ये क्लोज हुई, कोई बात में चेंज नहीं आएगी, एनालिसिस वही है जो कि रहेंगे, कुछ बदलेगा नहीं। परे खाक हो जाएं जल जाने वाले 74,267.24, ठीक है। ये प्राइस हिट होगी इंशाल्लाह डेली टाइम फ्रेम की, ये टारगेट रियलिस्टिक है, ये हिट होगा। इन बिटवीन रिविजिटिंग टिल 55,400, कोई बड़ी बात नहीं है। कंफर्म आने वाले टारगेट्स भी वही रहेंगे जो पहले बताए थे 1 महीना पहले, वो सारे हिट हो गए ना। अब जो बता रहा हूं इसको भी समझो, और हम्बल रिमाइंडर देता रहूँगा जब तक मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाता। वीकली और 3 डे टाइम फ्रेम का 68,000, 69,000, 70,000, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियरली बताया, रिजेक्शन मिल चुकी है, शॉर्ट टर्म प्राइस करेक्शन इज इनएविटेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो ना उस वक्त क्या हुआ, 61,793.9 से बिटकॉइन की प्राइस कैसा गिरी है तेज़ी के साथ नीचे। तो वो शॉर्ट टर्म में एक हायर लो का मूव, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, नीचे जाना है प्राइस ने, वो आपको बताया और वही हुआ। पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह, यानी लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ। 22 अगस्त को 7:04 AM बिटकॉइन की प्राइस गिर जाती है 59,677.6 तक। मिड टर्म में फिर वही रहेगा, प्राइस ने उठना ही है। ऊपर के 4 TP दिए हुए थे, वो सब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हिट भी हुए हैं। 20 अगस्त से बता दिया था FOMC
मिनट से पहले बता दिया था, अपना जेरोम पावेल की स्पीच से पहले ही बता दिया था। मीनवाइल ये जो करेक्शन है प्राइस की, ये भी टाइमली डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है कि टाइमली बता रहा हूँ। यानी बिटकॉइन की प्राइस 61,793 से अभी गिरना शुरू भी नहीं हुई, बता रहा हूँ ये रिजेक्शन मिल चुकी है। अभी तक डेली टाइम फ्रेम की डेली कैंडल क्लोज भी नहीं हुई, अभी 4 आवर टाइम फ्रेम की 4 आवर की कैंडल क्लोज भी ना हुई, बता रहा हूँ रिजेक्शन मिल चुकी है। प्राइस ने अभी नीचे गिरना, इट इज़ इनएविटेबल, इसको कुछ मतलब रोका नहीं जा सकता, ये तो आना है, सेलिंग प्रेशर आना है, प्राइस ने तो नीचे जाना है। तो वही 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ कि स्काल्प शॉट कितना खूबसूरती से लगा है, ठीक है। तो लाइव ट्रेडिंग करवाने के मनाजिर रहेंगे। वैसे असल बात यही थी कि हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, एट द एंड उठना ही है। प्राइस ने प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ था आप लोगों को विद स्टॉप लॉस। मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 61,800 62,000 देखो वही हुआ। प्राइस नीचे ज़रूर गई है मगर एट द एंड उठकर हमारे टारगेट्स हिट किए हैं। और यहाँ पर भी मैंने कुछ नहीं कहा कि ये देखो टारगेट हिट हो गया 62,307 से रिजेक्शन मिल गई है, बस शॉर्ट लगा लो, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने पंप करना है, पता है, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। अल्हम्दुलिल्लाह उल्टा मैं ये कहता हूँ 23 अगस्त को, फ्राइडे को उल्टा मैं ये कहता हूँ आपसे, पहले पंप था फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। क्लियरली यहाँ पर दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम के एतबार से। यहाँ पर आप लोगों को बताया था पहले पंप चल रहा है, अभी डंप आने वाला, वही हुआ, फिर डंप आया, उसके बाद 58,501.1 से बिटकॉइन की प्राइस रियल लेवल पे मजीद पंप 62,949 तक गई है। तो मैंने ये यहाँ पर आपको लिखा है, ठीक है ना। कोई यहाँ पर शॉर्ट की तरगीबें नहीं दिला रहा था मैं उस वक्त, अब भले कोई शॉर्ट लगाना चाहे तो लगा सकता है। पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। अल्हम्दुलिल्लाह जेरोम पावेल हाँ की स्पीच से पहले बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 अगस्त से TP1 हमारी हिट होती है 62,500, तब ये बात मैं आपसे करता हूँ। देखें, बात मुकम्मल होने पर मैं आपको एविडेंस के साथ प्रैक्टिकली बताता हूँ रियल लेवल पे मजीद पंप। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फारूक भाई ने एडवांस में बताया और उसके बाद ही होने से पहले कुछ जश्न बना रहे हो। हुआ, TP1 हिट हुई तो लिखा, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, ऑफ कोर्स मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक किसी को ये बात समझ नहीं आई तो उसके दिमाग का मैं इलाज नहीं कर सकता, मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देखें। 19 अगस्त 2024 4:37 AM प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में क्लियरली टारगेट दिया हुआ 63,000 और वो हिट हो चुका 63,300। 19 अगस्त वाली वीडियो, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो की बात हो रही है। यहाँ पर जाकर देखो लास्ट वीक की वीडियो 37 मिनट 47 सेकेंड की, देखो इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ज़रूर देखो, कुछ लोगों ने अब तक नहीं देखी और ये पूरा मूव मिस किया है, तो ऐसा मत बनो, देखो। चाहे आपको मुझसे जितना भी हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, गुस्सा हो, लालच हो, कुछ भी हो, एट दी एंड मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, बिजी हूँ, व्हाट्सएवर, आप नहीं देख रहे मेरी वीडियो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। आप किसी भी हेट में नुकसान नहीं करो अपना। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपको माफ़ करता हूँ और ये मौका दे रहा हूँ इस यूट्यूब के फ्री प्रीमियम कंटेंट से कि आप देखो वीडियो और ख़ुद कमाओ। 23 अगस्त 2024 10:44 PM पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है जेरोम पावेल की स्पीच से पहले बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह TP2 भी हिट हो जाती है 63,360 होने के बाद। फारूक भाई बताते हैं होने से पहले नहीं, 63,000 पे यहाँ पर भी तो कह सकता था ना 300 पे कि हो गया टेक्निकली हिट। नहीं, जब तक TP2 हिट नहीं हो रही तब तक मेंशन नहीं कर रहा। यहाँ पर 19 अगस्त की बात की है, 63,300 बताया आप लोगों को, डिफरेंट टाइम फ्रेम डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के अतबार से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो लॉन्ग अच्छा चला, हो गया प्रॉफिट बुक 63,300। जब तक 20 अगस्त को जो बता दिया है एज पर प्राइस एक्शन किंग, सेकेंड TP हिट नहीं होती, मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पर। इसी तरह हमारा 20 अगस्त को TP3 64,400 हिट हो जाती है। अपना 19 अगस्त को जो बताया हुआ 64,300 64,740 ये दोनों हमारे लेवल हिट हो जाते हैं, टारगेट्स बड़ी खूबसूरती से, जब बिटकॉइन की प्राइस प्रायर वीकेंड 65,000 को हिट कर देती है। अब कहीं लोग 101 जूम सेशन भी मुझसे यहाँ पूछ रहे हो कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अरे ये वीकेंड शुरू होने वाला है, यहाँ पर जो हो चुका है इसका अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और क्या करना है। यहाँ पर अभी मजीद कोई नई पोजीशन नहीं, शॉर्ट भी यहाँ नहीं, शॉर्ट मंडे को लगाओगे आप, यहाँ नहीं लगाओगे। अगर रेजिस्टेंस का सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो आप मंडे को भी लॉन्ग लगाओगे, मंडे को शॉर्ट नहीं लगाओगे। मगर आप कहते हो कि वीकेंड शुरू होने से पहले अब क्या करना है, यानी मूव आने के बाद ही होश आ रहा है।
मूव आने से पहले जो लॉन्ग 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 बाय बिटकॉइन कर रहे हो वो नहीं सुनना। जब मूव आ गया, चार्ट टीपी हिट हो गई, अब यहां पर पूछते हो कि अब क्या करना है। तो अभी भी मैंने वो भी बताया आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बताया। मैंने आपसे कहा अभी कुछ नहीं करना है, अभी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, वीकेंड को गुजरने देना है, मंडे को शॉर्ट लगाना है। अभी शॉर्ट है भी तो नहीं लगाना, ब्रेक लिया करो। यही बात यहां पर लिखी गई है, हर वीकेंड लिखता हूं सेम बात। 76,000 रियलिस्टिक टारगेट है, 58,000 मेजर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। ये जब से ब्रेक हुआ है 58,000 का, तब से हम क्या बुल साइकिल फेज 3। और मज़े की बात ये कि प्री हाल्विंग ये हुआ है कि पहली बार बिटकॉइन की प्राइस इतना ऊपर गई है, अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाइस को जाकर चैलेंज किया है, ब्रेक भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुल रन चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। इसके अंदर बिटवीन 52,000 ऑलरेडी जा चुके, 48,000 तक भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। ब्रेक लिया करो, मेंटल हेल्थ का ख्याल किया करो, ठीक है ना अपनी ख़राब करो ना मेरी। सैटरडे संडे ब्रेक है, ठीक है। फ्राइडे टारगेट्स हिट हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। मंडे को आप लगाओ लॉन्ग शॉट। फ़िलहाल आपने शॉर्ट लगाना है, ये तक बता चुका हूँ खुलकर, ठीक है। अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का तो लॉन्ग है, वरना तो शॉर्ट ही है एट द एंड, ठीक है। खैर 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम में मिनिमम टारगेट क्या है? 68,000, 69,000, 70,000। वीकली टाइम फ्रेम का मिनिमम टारगेट क्या है? जो हमारा वो 29 जुलाई को हिट हुआ था ना, जो पूरी जुलाई बता रहा था आप लोगों को, सेम वैसे ही आपसे मैं 1 अगस्त से शॉर्ट चल रहा है, फिर भी बता रहा हूँ कि प्राइस ने पलट कर उठना है, 70,000 मिनिमम वीकली पे आना है। और जो कहे नहीं आना तो वो बेसिक सीखे टेक्निकल एनालिसिस के, ठीक है ना, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वही कंफर्म आने वाले टारगेट सब कुछ वैसा ही, ठीक है, कुछ चेंज नहीं। अपना डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट यही रहेगा, भले इस वक्त अभी शॉर्ट चले, इम्पल्सिव मूव आए नीचे की तरफ, बट यही रहेगा 74,267.24। ये नहीं जाता, ठीक है। और इन लेवल्स के ऊपर जो बेरिश हैं या सुपर बेरिश हैं, परमा बेयर्स हैं, या इधर जो वो देखते हैं कि नई बेयर मार्केट शुरू होने वाली है बगैर 70,000 के दोबारा हिट हुए, तो उन पर, उनके हाल पर सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 16,000 का बॉटम भी मिस किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना 19-20 हज़ार का बॉटम मिस किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने 24,000 25,000 वाला बॉटम मिस किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने 38,545 पे भी कहा कि 32 आएगा फिर ही ऊपर जाएगी, मगर 38,545 से बिटकॉइन की प्राइस उठी, थोड़ा थमी, थोड़ा तड़पाया आपको एक हफ्ते तक, उसके बाद जो पम्प करी आपके सामने 73 तक आ गई। तो कहाँ है तुम्हारा 32? तुम्हारा 32,500 जो कि बनता है होगा, मगर अभी नहीं। और उस वक्त भी जनवरी की स्टार्ट में भी 2024 में 32 नहीं आना था, 38,545 से बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद उठना था। एक पैराबोलिक मूव था, बुल साइकिल फेज 2 से हम बुल साइकिल फेज 3 में एंटर हो चुके थे। तो खुदा का वास्ता है, या तो ट्रेडिंग करना सीखो या तो मत बताओ, दुनिया को मिसगाइड करना बंद करो। लाखों व्यूज़ हैं तुम्हारे चैनल के, लाखों तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं तो पता लगता है, वरना तो मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों को देखने का। लाखों व्यूज़, लाखों सब्सक्राइबर, और टीए टेक्निकल एनालिसिस क्या है? मैं बताऊं क्या है टेक्निकल एनालिसिस? ये है कि अभी जो मार्केट चल रही है ना, ये फंडामेंटल न्यूज़ पर है सब कुछ। फंडामेंटल अगर ऐसे होंगे तो ऐसा होगा, ऐसे होंगे तो वैसा होगा। यानी कि आपने कहा कि फंडामेंटल एनालिसिस जो हैं वो एज ए कैटलिस्ट काम नहीं करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस डिपेंड करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। उल्टा बता रहे हो लोगों को, तो तुम्हारी जहालत को मैं क्या करूं? सलूट करूं, सलाम करूं? असल प्रोसेस क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज वर्क्स, और जो कहे कि नहीं काम करते उसे असल में टीए करना आता ही नहीं, उसे प्राइस एक्शन किंग समझ में आता ही नहीं, उसे रियल प्रोसेस का एबीसी भी नहीं मालूम। तो वही शख्स ये कहेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो उस पर मार्केट चल रही है इस वक्त, टीए कुछ भी नहीं है इस वक्त। वही ये कह सकता है, उसके सिवा और कुछ कोई नहीं। तो मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं, बकवास कर रहे थे आप लोगों से। तो इस वजह से ये लूप होल है, इसी वजह से आप लोगों के इसरार पर ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और अपलोड भी होगी इंशाल्लाह, कि मैं आप लोगों को रियल प्रोसेस समझा रहा हूँ कि न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह चार्ट्स डू टॉक, चार्ट्स नेवर लाई, कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती हैं, प्राइस एक्शन ही किंग है। बाकी तमाम इंडिकेटर्स टूल्स इस्तेमाल तो किए जा सकते हैं, मगर उन पर उनके बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं होती, ठीक है।
तो जो टीए आपका सिंपल सा टीए रखा करें, जो सिंपल सा टीए मैंने आप लोगों को सिखाया, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग और बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम मिनिमम देखा करें। और जितना मेजर टाइम फ्रेम देखेंगे, बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे, बिगर टाइम फ्रेम देखेंगे, उतनी पिक्चर मार्केट की और क्लियर होगी आपको। दुनिया आपको शॉर्ट कह रही होगी, न्यूज़ वगैरह शॉर्ट की आ रही होगी, आपको टीए में लॉन्ग दिख रहा है तो लॉन्ग ही है, और उसके बाद फिर एकदम से एक अच्छी न्यूज़ आ जाएगी, जैसे कि जेरोम पावेल की स्पीच में उसने कह दिया इस टाइम, तो क्या हुआ उसके बाद वो न्यूज़ एक कैटलिस्ट की तरह काम करी। पहले लॉन्ग दिख रहा था, पहले लिख दिया था ना 20 अगस्त को ही, तो वो लॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, 19 अगस्त को बताया था कि नहीं बताया था, तो वही हुआ ना। तो न्यूज़ एज अ कैटलिस्ट काम करती है, इसके सिवा और कुछ नहीं। जो हमारा टी है वो तेज़ी से कंप्लीट हो जाता है बस, ठीक है। खैर 24 अगस्त को बताया हुआ है, ये डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा, उन्हें प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो की वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो मंडे का वेट नहीं करते, उन्हें प्रायर वीकेंड ही बता दिया जाता है। क्या बता दिया गया प्रायर वीकेंड, इधर यहाँ पर लिख दिया गया, वीकेंड में भी क्लियरली बताया, इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है, इवन एन एक्सपेंशन मूव स्टिल, सो डो नॉट फोमो एंड ट्रेड वाइजली इन शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। यानी शॉर्ट टर्म में डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस में तेज़ी से नीचे गिरना है और हमारे मार्केट स्ट्रक्चर को बिल्टअप करना है और रिटेस्ट करना है, ठीक है ना, प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट इंशाल्लाह। तो नोट कॉशन वार्निंग के साथ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग का वही जस्ट हम्बल रिमाइंडर जो इस वीडियो के बिटवीन में भी बताया, 12 अगस्त से बताया हुआ, 2 हफ्ते पुरानी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देख लो इंशाल्लाह। मक्का मक्का मदीना मदीना तरतीब होगी, सारी बात समझ में आ जाएगी। 51 मिनट 47 सेकंड वाली जाके वीडियो देख लो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, एज फार एज शॉर्ट टर्म एनालिसिस इज कंसर्न्ड, ठीक है ना। बिटकॉइन न्यू लोकल रेजिस्टेंस इज 64,300 एंड अ न्यू लोकल सपोर्ट येट टू बी टेस्टेड, जो कि अब तक टेस्ट भी नहीं हुई दोबारा एज अ सपोर्ट, वो है 61,500 लेवल। ये दोनों हमारे टारगेट हैं। 64,300 ऑलरेडी हिट हो चुका है, 61,500 भी अल्लाह ने चाहा तो इस हफ्ते हिट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हमारी एक अपनी रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा एक सपोर्ट है, ठीक है। और न्यू लोकल सपोर्ट क्या है, ये जो इस वक्त तो ये तो एक वो है साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है, एक बहुत, आप बॉलिंजर बैंड भी खोल कर देखो ना, ये देखो, तो ये क्या है, इसका आपने हमेशा स्क्वीज़ देखना। तो स्क्वीज़ में क्या है, या तो यहाँ से फाड़ के प्राइस ऊपर या तो नीचे, मोस्ट प्रोबेबली एज पर डेली टाइम फ्रेम ऊपर जाए भी तो फिर पलट कर इम्पल्सिव मूव है नीचे की तरफ, और ये है न्यू लोकल सपोर्ट हमारी, ठीक है, जहाँ पर अभी मेरा डॉट है। यहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस का आना बनता है तो ही हेल्दी अप ट्रेंड है, नहीं तो जितना तेज़ी से ऊपर जाएगी उतना ही तेज़ी से नीचे भी आएगी। अब जो पुराने वो जानते हैं, जो प्राइस एक्शन किंग को समझते हैं, वो भी मेरी इस बात से रिलेट करेंगे। नोट कॉशन वार्निंग के साथ मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये एनालिसिस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत शॉर्ट टर्म की बात है। असल में तो रियल डायरेक्शन स्टिल अपवर्ड्स, प्राइस ने ऊपर ही जाना है एट दी एंड। और इसके बाद आप देखेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई, हमारा TP4 हिट हुआ है। तो न्यू लोकल रेजिस्टेंस और न्यू लोकल सपोर्ट से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लोकल सपोर्ट पे आती है, वो प्रीवियस रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट रिटेस्ट होती है तो एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लोकल रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो एक नई बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एट दी एंड रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स। तो यहाँ पर कोई मैं बेयरिश ना हो रहा हूँ ना आपको कर रहा हूँ, और एक अच्छा और प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी बुलिश या बेयरिश नहीं होता। और प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से अपनी ट्रेड्स को शॉर्ट टर्म की मैनेज करता है और अपने ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मिड टर्म लॉन्ग टर्म की उसकी एक प्लानिंग होती है, उस हिसाब से वो मार्केट में प्रॉफिट बुक करता है और पोजीशंस अपनी बनाता है, होल्ड भी करता है। लास्ट वीक टारगेट्स दिए, काफ़ी हिट भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। प्रायर जेरोम पावेल स्पीच क्लियर सिग्नल लिख कर दिया, प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखाया प्रैक्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, नाउ डू नॉट बी ग्रीडी लाइक अदर्स, जितना प्रॉफिट मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, एंड डू नॉट फॉल फॉर न्यू पोजीशंस ट्रैप। हाँ, इन द वीकेंड, वही जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग फॉलो करें एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बिटकॉइन इम्पल्सिव इवन एन एक्सपेंशन मूव टिल pending upon daily time frame towards downside, so be vigilant and be careful while scalping or intraday scalping। अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस इन लॉस लगाओ, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई यहाँ पर शॉर्ट भी लगा रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखो, 65,176 का ही रखो, और वो हिट होने पर ज़्यादा अफसोस की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा है, अल्लाह ने बचाया, थोड़ा सा लॉस हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने स्कैल्पिंग और इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए विजिलेंट रहना है, ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस डेली टाइम फ्रेम में इंपल्सिव मूव नीचे की तरफ शो कर रही है। हाँ, और वैसे रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स, 3 डे और वीकली में हमारे मिनिमम टारगेट ऊपर ही के हैं।
August monthly candle closing above 65,700 even making a new higher high upon daily time frame will null and void further downward scenario। अच्छा, जितना भी डाउनवर्ड सिनेरियो है ना, जो भी मैं आप लोगों को 2 हफ्ते से बता रहा हूँ, 12 अगस्त से मंथली टाइम फ्रेम के मोमेंटम नीचे होने की वजह से जो भी हमारा डाउनवर्ड सिनेरियो है ना, वो सब बदल जाएगा अगर हमारी मंथली कैंडल क्लोज हो जाती है 65,700 के ऊपर, या 65,650 के भी ऊपर, या 65,700 ही पर। अगर हमारी ये डू नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट इस रेंज में क्लोज हो जाती है मंथली कैंडल अगस्त की, तो अल्लाह अकबर, फिर ये हमारा डाउनवर्ड सिनेरियो सारा ख़त्म, फिर हमारा ऊपर का सफ़र कंटिन्यू रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी विक खाने बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है, जिस तरह इस वीडियो की स्टार्ट में भी बताया। बिटकॉइन प्राइस शुड सस्टेन अबव 69,000, अच्छा 65,700 के ऊपर मंथली कैंडल भी क्लोज होनी चाहिए। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस को सस्टेन भी करना है किसके ऊपर, 69,400 के ऊपर। अदरवाइज टारगेट्स भी हैं ऊपर के। अदरवाइज फॉलिंग डाउन वंस अगेन इज अ नो बिग डील इन द लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट। जस्ट डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। आपने मेक श्योर करना आप बेयरिश या फुलिश नहीं हो रहे हैं। आप वो गॉसियन चैनल की और आप वो इधर उधर की बातों में और इंडिकेटर्स पे और टूल्स पे रिलाई नहीं कर रहे हैं। आप प्राइस एक्शन किंग देख रहे हैं। आपको पता है कि वीकली टाइम फ्रेम में मिनिमम टारगेट 70,000 है। आप देख रहे हैं 3 डे टाइम फ्रेम में मिनिमम टारगेट, जिस तरह जुलाई में बताया और हिट हुआ 29 जुलाई तक, वो क्या था 69,000, 68,000, 68,800। तो ये सब आना पॉसिबल है। तो ये सब देखते हुए आप बेयरिश या फुलिश नहीं हो रहे हैं। भले आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की, क्योंकि आपने पास्ट में भी देखा है जब प्रॉफिट बुक नहीं करते तो मार्केट बड़ी जालिम है, दोबारा आकर तमाम प्रॉफिट क्या कर लेती है, डेली टाइम फ्रेम खोल दिया है। प्रॉफिट बुक नहीं करो तो क्या करती है, छीन लेती है। प्रॉफिट बुक नहीं करो तो क्या करती है, छीन लेती है। प्रॉफिट बुक नहीं करो तो क्या करती है, छीन लेती है। प्रॉफिट बुक नहीं करो तो क्या करती है। हमारे साथ क्या हुआ, यहाँ पर अप्रैल में भी छीन आ गया हमारा प्रॉफिट। तो ये मार्केट बड़ी जालिम है। साइडवेज रेंज बार मार्केट का यही हुस्न है। अभी हमारा यहाँ पर मज़ीद ऊपर जाना बाकी है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी है। यहाँ पर कोई परमा बेयर बनने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाते। स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ है। जब तक कि हमारा ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता तब तक कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये प्रीवियस लो है हमारा, स्ट्रॉन्ग लो है। ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम में जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक बिटकॉइन की प्राइस इसके नीचे नहीं जा रही 61,500 के, तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इन बातों को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत बार बता दिया। बस इतना आगे कहता चलूँगा कि कल भी बताया, वीकेंड के अंदर भी, वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह 64,300 24 अगस्त को जो बताया वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह प्रायर वीकेंड, और वो वीकेंड में वो भी टारगेट हमारा हिट हुआ है। वो रेजिस्टेंस है और उधर से ही आप देखेंगे विक तो गई है 64,549 तक, मगर ओवरऑल यही रेजिस्टेंस हमारी स्टार्ट हो जाती है इस लेवल से, और 64,300 हिट करके बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना शुरू किया। 63,850 तक आई और नीचे गई। कहाँ तक गई फ़ारूक भाई, हमारी प्राइस 63,522.7 तक, और अभी भी एक लो 63,711 तक का ऑलरेडी लग चुका है। और एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हमारे टारगेट्स भी हिट हुए हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम का हमारा टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी अभी रिसेंटली मैंने लिखा है ना आप लोगों को कि स्काल्प शॉट पर ओवर एक्साइटेड नहीं होते, नेवर फोमो फॉर आइदर साइड। अभी इम्पल्सिव मूव आना है नीचे की तरफ भी, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये नई बात थी जो मैंने लिखी है। इसके अलावा ऑलरेडी आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। TP4 हमारा हिट हो चुका है 65,150। अब यहाँ से थोड़ा डाउनवर्ड मोमेंटम भी हो तो कोई मसले की बात नहीं है, और एक हायर लो लगा के बिटकॉइन की प्राइस ने एट दी एंड उठना ही है। रियल डायरेक्शन हमें पता है, ऊपर की तरफ है। वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है, 76,000 रियलिस्टिक टारगेट है। भले हमारी जो कैंडल क्लोज हुई है वीकली क्लोज, कंफर्मिंग अ कैंडल क्लोज बिलो द बॉडी ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो कि हमारी 2021-20 की रेजिस्टेंस है, उसके नीचे क्लोज हुई है। 64,300 के ऊपर नहीं क्लोज हुई। कहाँ क्लोज हुई है हमारी वीकली कैंडल, 64,190.20। यानी क्या, यानी अभी भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई है। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, और कुछ नहीं। रियलिस्टिक टारगेट भले हमारी नीचे क्लोज हुई है, स्टिल 76,000 है। 65,000 के नीचे शॉर्ट बताया था वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। 67,700 के ऊपर मजीद लॉन्ग बताया था वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
3 डे टाइम फ्रेम में लॉन्ग स्टार्टेड है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कंटिन्यूएशन पर है। 5 महीने से जो आपको नीचे के टारगेट्स दिए थे वो तमाम हिट हो चुके हैं हमारे 49,998 तक 58,900 से अल्हम्दुलिल्लाह। मार्च से बताया हुआ था, मई में फर्स्ट मई को फ्री के सेक्शन में भी बताया, लिख कर बताया, वो भी सारे हमारे तमाम टारगेट्स हिट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 60,800 लास्ट वीक जो है वो ब्रेक हुआ था, इसलिए मैंने कहा था विजिलेंट रहो, मगर कोई मैंने आपको वहाँ पर बेरिश नहीं किया था, लॉन्ग ही की तरगीब दिलाई थी। और अभी भी कह रहा हूँ कॉशन वार्निंग के साथ 60,800 59,000 शुड नॉट ब्रेक अगेन, अदरवाइज मोर डाउनवर्ड मोमेंटम, वरना तो नहीं। क्लियरली इंडिकेटिंग अ टारगेट ऑफ 73,000 जो मार्च में हिट हो गया। अब 74 का अब तक वेट है, मार्च से लेकर अब तक 5 से 6 महीने हो चुके हैं, स्टिल वेट है 74,000, 75, 76, 77 इंशाल्लाह आना है। जस्ट बी केयरफुल, बी विजिलेंट, डू नॉट बी अ फोमो इंडिविजुअल, यानी रेजिस्टेंस पर लॉन्ग नहीं लगाओ। बी स्मार्ट एंड मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स ऑन द वे इन पार्ट्स, नेवर वेट फॉर ट्रेंड टू गो अगेंस्ट यू, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। नोट कॉशन, प्रीवियसली गिवन टारगेट हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। टिल वी डू नॉट लूज 55,300 54,396 लेवल, तब तक खैर है। ये क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट ऑफ बिटकॉइन 76,000 बहुत जल्द हिट होगा इंशाल्लाह। सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई है, लास्ट वीक भी समझाया था, लास्ट वीक भी समझाया था आप लोगों को मैं। 5 अगस्त से सेम बात समझा रहा हूँ, और जिन्होंने मेरे को सुना, जिन्होंने मुझे समझा, देखो उन्हें कितना फ़ायदा हुआ। बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी लास्ट वीक, कहाँ आ गई, 57,750 का लो लगाकर 65,175.40 तक आ गई। ये वीकली कैंडल क्लोज हुई है, बाय बिटकॉइन कहा तो गलत नहीं कहा। बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सौ को फ़ायदा भी हुआ है। डेली कैंडल हमारी क्लोज हो गई है, वीकली कैंडल के साथ साथ सेम बात है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये मैंने प्रायर वीकेंड बताया है, जो बताया है प्रायर वीकेंड 24 अगस्त 2024 काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ फार एज सेंटिमेंटल एनालिसिस इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज सेंटिमेंटल एनालिसिस इज़ कंसर्न्ड, जो बताया है वो काफ़ी है, मज़ीद रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्क भाई, जब सारी दुनिया बेरिश थी तब आपने DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में शॉर्ट बताया, जो कि अब तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या अब जब DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स सपोर्ट पर है, एक डेड कैट बाउंस यहाँ से ले सकता है, और BTC प्राइस हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड ले सकती है फॉर मेकिंग अ न्यू हायर लो और टेस्टिंग इवन 55,300 लेवल। तो क्या अब आप बेरिश हैं, पहले बुलिश थे? इसका ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हो, इसका जवाब ये है, एक अच्छा ट्रेडर कभी भी बुलिश या बेरिश नहीं होता। सेंटिमेंटल एनालिसिस अपनी जगह, प्राइस मूवमेंट अकॉर्डिंगली अपनी जगह, रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स एज पर प्राइस एक्शन किंग अल्हम्दुलिल्लाह। शॉर्ट टर्म एनालिसिस कभी भी मैक्रो लेवल के एनालिसिस को चेंज नहीं करते। ये बात जितना जल्दी समझेंगे इसमें आप ही का फ़ायदा है। एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर कैसा होना चाहिए, ज़रूर रीड करें। कैसे रीड करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने खुल जाएगा, क्या खुल जाएगा कि जो टारगेट्स हिट होते हैं, यहाँ पर जो मैंने ये सब लिखा हुआ है, इसके अंदर आप ये देखें, एक अच्छा ट्रेडर कैसा होना चाहिए, काइंडली जवाब देकर बताएं इन द फ्रेंड चैट सेक्शन। आपसे सवाल किया था 10,000 दफ़ा आप लोगों को बताने के बाद, बेरिश बुलिश न्यूट्रल कैसा होना चाहिए, आप लोगों ने जवाब दिया था। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा उसको और मज़ीद डिटेल में लिखा, ये फ्रेंड चैट सेक्शन में इसका जवाब मौजूद है, क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। तो ये आप लोग सीखें। अच्छा ट्रेडर, हुसूल बरकत के लिए रिपीट कर रहा हूँ, ना बेरिश ना बुलिश ना न्यूट्रल, और न्यूट्रल तो मुर्दार होते हैं, जिंदा लोग न्यूट्रल नहीं हो सकते, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म एनालिसिस के हिसाब से बुल भी हैं, बेयर भी हैं, बाइंग भी कर रहे हैं, शॉर्ट भी लगा रहे हैं, और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनके एनालिसिस रोज़ रोज़ हर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे चेंज नहीं होते। ग्रीन और रेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके मैक्रो लेवल के एनालिसिस सेम ही रहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, जब ये सब बताया था, ये इस वीडियो की स्टार्ट में भी है, जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 58,349.3, वहाँ से गई टिल 57,750, और फिर वहाँ से जो उठी, जैसे लाइव बताया था, इन एडवांस बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, टिल 61,386, और फिर वहाँ से डंप टिल 58,501.1 तक, और फिर वहीं रियल लेवल पे मजीद पम्प टिल 65,175.4 सो फार। और यही साइडवेज रेंज बॉन्ड मार्केट का हुस्न है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग में कोई बुराई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद हमारे काफ़ी टीपी हिट हुए इन बिटवीन अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बिटकॉइन की करंट प्राइस क्या थी जब ये लिख रहा था, 63,996.2, और ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है कि मैंने इन लोगों को
बहुत पहले, 1 घंटा पहले ये सब पढ़ चुके हैं वो। 63,900 हिट हो चुका है, 64,156 देख लेते हैं हिट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हिट हुआ, ठीक है ना। हमारा अब तक यहाँ पर बताया है तो इस हिसाब से 64,061 तक प्राइस गई है, 64,156 अब तक हिट नहीं हुआ। 64,300 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अब तक हिट नहीं हुआ। 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से 63,776.5 ये टारगेट हिट हो चुका है। 64,300 अब तक हिट नहीं हुआ। 63,585 अब तक हिट नहीं हुआ। 62,800 अब तक हिट नहीं हुआ। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 63,225 यहाँ तक कि 57,850 तक भी जा सकती है 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस। खैर ये दोनों टारगेट अब तक हिट नहीं हुए। रिकवरी में 64,300 अब तक हिट नहीं हुआ, 65,000 66,000 अब तक हिट नहीं हुआ। 6 आवर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है विद बेरिश मोमेंटम एंड डाइवर्जेंस, उस हिसाब से 62,800 61,500 आना कोई बड़ी बात नहीं है। रिकवरी पे जो कि अभी हो भी रही है 64,300 पॉसिबल है, 65,000 भी पॉसिबल है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो 65,700 भी पॉसिबल है, 650 भी पॉसिबल है, 66,000 भी पॉसिबल है। 8 आवर टाइम फ्रेम में भी देख लो 65,650 रिकवरी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस तरह बताया मंथली टाइम फ्रेम में मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरी विक खाने बिटकॉइन की प्राइस नीचे आएगी। इसी तरह डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे नीचे के भी टारगेट्स है, पर रिकवरी की सूरत में 64,300 अब तक हिट नहीं हुआ। 3 डे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिली तो 61,800 जो कि एक्सपेक्टेड है 4 आवर टाइम फ्रेम में आना है मैक्सिमम टिल 54,396। इससे ज़्यादा नीचे फिलहाल नहीं दिख रहा है, इससे ज़्यादा नीचे जाए तो अच्छी बात है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है मजीद। 3 डे टाइम फ्रेम में आपको 69,000 जिस तरह जुलाई में बताया अभी भी सेम है, पहले जिस तरह हिट हुआ 29 जुलाई तक अभी भी हिट हो जाएगा इंशाल्लाह अगस्त के एंड तक या सितंबर की शुरुआत में। और वीकली टाइम फ्रेम में 70,000 इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होना है जिस तरह जुलाई में भी हिट हुआ। सिर्फ ऊपर के टारगेट्स हैं वीकली टाइम फ्रेम में, इस बात पर गौर करें। और 3 डे टाइम फ्रेम में भी ऊपर ही की तरफ फोकस है। मुझे ये बात आपको समझानी है कि जिस तरह 101 जूम सेशन में एक भाई को समझाई, मैंने उनसे क्लियरली कहा था जब 3 डे कैंडल इस तरह की थी, ये जो बेयरिश दिख रही है आपको यहाँ पर 3 डे कैंडल यहाँ पर इस तरह किस्म की थी 57,750, यानी कि मैंने उनको ये बात कोई एक दफ़ा नहीं कही, मैंने उनको ये बात कही 20 तारीख को भी, 21 तारीख को भी, 22 तारीख को भी, जब जब उन्होंने मेरे साथ 101 जूम सेशन किया। और उनके अलावा भी जिस किसी ने भी इन बिटवीन दिस 3 डेज़ 20, 21, 22 मेरे साथ जूम सेशंस किए, उन सब को मैंने एक बात रिपीट पर कही है कि 3 डे टाइम फ्रेम में एक मोमेंटम कैंडल आएगी ऊपर की तरफ और प्राइस तेज़ी से ऊपर जाएगी, और वही हुआ है आपके सामने। ये जो 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल है ये 21 अगस्त से शुरू हुई है और रिपीट पे मैंने ये बात कही है, और फ्राइडे को ये मोमेंटम बढ़ा है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये है 20 अगस्त जब गिर रही है बिटकॉइन की प्राइस, जिसमें मैं कह रहा हूँ 3 डे टाइम फ्रेम में एक मोमेंटम कैंडल आएगी ऊपर की तरफ। देख लो, वजूद नहीं है, वो कैंडल शुरू भी नहीं हुई है और मैं कह रहा हूँ। और ये देखो 21 अगस्त को क्या हुआ, ये 3 दिन की 3 कैंडल हैं, और 3 डे में देखोगे तो मोमेंटम कैंडल है ऊपर की तरफ या नहीं है। ये तो डेली टाइम फ्रेम था। 3 डे 3 दिन के टाइम फ्रेम में 3 डे टाइम फ्रेम में मोमेंटम कैंडल आई है, ऊपर की तरफ नहीं आई है, बताओ। मैंने आप लोगों को 101 जूम सेशन में खुलकर बताया था यहीं पर, कब, 20 अगस्त को। क्लियर हो रही है बात। 21-22 को रिपीट भी किया। प्राइस भले फ्लक्चुएट कर रही थी, बार बार 58,000 को आके 59,000 को चूम रही थी। क्या बताया 20 अगस्त को भले गिर रही थी, क्या बताया प्राइस ने 3 डे टाइम फ्रेम की एक मोमेंटम कैंडल ने आना है यहाँ पर, तेज़ी से प्राइस ने ऊपर जाना, और वही हुआ है, आप लोगों की आंखों के सामने है। अल्लाहु अकबर। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर अभी यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे आए इस विक्टर कैंडल को खाने के लिए 50% का रिट्रेसमेंट भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर बिल्टअप ही होना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना। डू नॉट बी फुलिश और बेयरिश। जज़ाकल्लाहु खैरा।